फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, के विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। इस पार्टी से बच के रहें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी से खतरा बताया, जिसके बाद यूपी की सियासत तेज हो गई और अब बीजेपी के नेता अखिलेश यादव पर फायर हैं। दरअसल मायावती ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट किए और कहा, अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी समाजवादी पार्टी के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, इसमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। पार्टी दफ्तर के लिए सुरक्षित स्थान की मांग करते हुए मायावती ने अपनी अगली पोस्ट में लिखा, असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्य सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये मांग है। अब मायावती ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए और खतरा बताया, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए और अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, के विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूं, जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है। वैसे भी सपा समाप्तवादी बनने वाली है। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड में मायावती को बाल बाल बचाया गया था और अब एक बार फिर मायावती ने सवाल उठाए हैं, खतरा बताया है, जिसके बाद बीजेपी की जिम्मेदारी है मायावती को सुरक्षा देने की। खैर, अब मायावती के इन तमाम सवालों के बाद लगातार राजनीति तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, पर इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।